हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए न्यू पोस्ट वैकेंसी आ गया है। टोटल पोस्ट है 11,006। ये जो नोटिफिकेशन आया है वो INPR डिपार्टमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आया है और ये नोटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर की निर्देश से आया है। ये जो टोटल पोस्ट 11,006 पोस्ट आया है, ये किस किस ने अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारा प्रोसेस इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 11,006 पोस्ट वैकेंसी है, ये फिलअप कैसे होगा ना। ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में आपका वैकेंसी है 874 पोस्ट एंड अदर हेल्थ सेंटर में आपका 5,400 पोस्ट एंड मदर्स एंड चाइल्ड सेंटर में आपका 2,659 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है और टोटल पोस्ट वैकेंसी है 11,006 पोस्ट और निकाला है INPR डिपार्टमेंट ने। तो ये जो इतने सारे पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 2019 की जो रूल्स एंड रेगुलेशन था उसके हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट होगी। तो 2020 में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वही नोटिफिकेशन से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2020 में टोटल पोस्ट था 6,432 पोस्ट। वही सारे क्राइटेरिया के हिसाब से आपको तैयारियां करनी है। ANM पोस्ट के लिए पहले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था, तो शायद इसी नोटिफिकेशन में ये वैकेंसी आपको आ सकता है। तो वरीड मत होना, जब भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगा, ओके। पहले देखते हैं आपका सैलरी और पे स्केल क्या रहेगा। तो आपका पे स्केल और सैलरी क्या रहेगा ना, 10,000 रहेगा, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है 6 इयर्स के लिए और ये एनुअली इंक्रीज होगा। और आफ्टर 6 इयर्स आपका पे स्केल रहेगा 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगा, जो कि मैट्रिक्स लेवल 8 और सेल नंबर 1 के हिसाब से। उसके बाद एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो मिनिमम एज आपका रहेगा 21 इयर्स एंड मैक्सिमम एज 32 इयर्स। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से SC ST SCBC वोमेन कैटेगरी के लिए आपका 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा और जो कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हैं उनके लिए 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपका +2 विथ GNM और BSc नर्सिंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट्स ANM कोर्स किया है उनके लिए भी इसी साल कुछ ना कुछ पोस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका नेम नर्सिंग काउंसिल में आपका नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ये भी एडवर्टाइजमेंट से पहले होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स मोस्ट हैव स्पीक रीड एंड राइट ओडिया और एमी स्टैंडर्ड और मैट्रिकुलेशन में ओडिया में एक लैंग्वेज होना चाहिए। अदर्स क्राइटेरिया तो आपको पता होगा, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया, गुड कैरेक्टर, वन स्पाउस लिविंग, रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फीस SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को छोड़ के अदर कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, जो कि आपको OSSC साइट में अवेलेबल होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा और SC ST SCBC PWD कैंडिडेट्स को आपका सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट देना है। उड़िया में एक मीडियम आपका 10th एंड एमी स्टैंडर्ड का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की अगर कुछ सर्टिफिकेट है तो आपको देना है। उसके बाद अगर आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल में कहीं पे आशाकर्मी की जॉब किया है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको OSSC साइट में ही मिल जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा ना, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जहां पे आपका 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जहां पे 1 क्वेश्चन विथ 4 मल्टीपल चॉइस आंसर होगा। यहां पे आपको GNM और BSc नर्सिंग से आपको 60 क्वेश्चंस रहेगा 60 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल से 25 मार्क्स के लिए। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड का 10 क्वेश्चन रहेगा जो कि 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद इंग्लिश HSC स्टैंडर्ड की 5 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स है 100 क्वेश्चंस पर 100 मार्क्स। ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जो कि SC ST PWD एंड SCBC और एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन स्टूडेंट्स के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स और अदर स्टूडेंट्स को 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर रहेगा जो कि OMR सीट रहेगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि एवरी 4 रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क माइनस होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका कैटेगरी वाइज मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होगा जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। देन उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी पोस्ट भी आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन को आने तो दो। एक क्वेश्चन सभी के पास है कि भाई ANM के लिए इसी साल कोई पोस्ट वैकेंसी है या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हाँ, इसी साल 70% चांसेस है कि इसी साल आपको ANM पोस्ट निकाला जाएगा, क्योंकि पहले कुछ साल से आपका ANM पोस्ट निकाला नहीं है। तो इसी साल 11,006 पोस्ट से कुछ ANM पोस्ट भी आपको निकालेगा ज़रूर। अगर कोई भी डाउट है और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन आए तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी। PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले जॉब की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।